सो हे एवरीवन, स्वागत है आपको कंसल्ट योर डॉक्टर यूट्यूब चैनल में। मैं आपका होस्ट डॉक्टर एमडी फैजान, एमडी होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या कुछ ऐसा लक्षण से पता चल सकता है कि इस महीने जो पीरियड आ रहा है या इस महीने पीरियड में हमें प्रेगनेंसी कंसीव हो सकता है। यानी आपका कौन कौन सा लक्षण दिखे तो आपको लगे कि इस महीने प्रेगनेंसी कंसीव हो सकता है। सो बने रहे इस वीडियो में। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन होगा, प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लें ताकि मेरा जो भी नया नया अपडेट होगा सबसे पहले आपको मिलेगा। सो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम लोग जानते हैं कि ऐसा कौन कौन ऐसा लक्षण है जो दिखने से आपको पता चलेगा कि इस महीने गर्भ रुकेगा या नहीं, मतलब इस महीने प्रेगनेंसी कंसीव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कौन सा ऐसा लक्षण है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि इस महीने 100% श्योर है कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएंगी। सो बने रहे इस वीडियो में। यानी कुछ ऐसा लक्षण है जो आप पहले से प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रही हैं या प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं, आपको नहीं हो पा रहा है, तो हम कुछ ऐसा लक्षण बताएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस महीने प्रेगनेंसी रुकेगा कि नहीं। देखिए कभी कभी शारीरिक संबंध बनाने से ऐसा होता है कि हार्मोन्स रिलीज होता है तो उस समय कभी कभी आपको बेटर फील हो सकता है। मे बी अगर आपको लगे कि इस महीने मेरा पीरियड जो आया उसमें हैवी फ्लो है या स्पॉट दिख रहा है तो उस समय चांस बढ़ जाता है प्रेगनेंसी कंसीव होने का। सेकंड, आपका अगर क्रैम्पिंग हो और इंटरमिटेड क्रैम्पिंग हो यानी रुक रुक के क्रैम्पिंग हो तो भी चांस बढ़ता है। और अगर आपको हमेशा पेशाब जैसा मन लगा रहे या बाथरूम जैसा मन लगा रहे, उल्टी जैसा मन लगा हो, क्रैम्पिंग हो या आपका मूड स्विंग हो तो ऐसा हो सकता है कि आप इस महीने प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं। और अगर हैवी फ्लो होगा तो इसमें ये समझ में आता है कि आपका अंडाशय जो है एकदम ओवुलेशन के लिए रेडी हो सकता है, तो उस समय ओवुलेशन हो सकता है। अच्छा, कौन सा ऐसा बेस्ट समय है जो प्रेगनेंसी प्लान करने चाहिए? तो देखिए ऐसा होता है कि हम एक ओवुलेशन का डेट निकालते हैं ना, जब अंडा रिलीज़ होता है तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है, तो वो डेट होता है पीरियड के 15वें दिन से। यानी आपका जब पीरियड ख़त्म हुआ तो आप शारीरिक संबंध 15वें दिन से 20वें दिन तक यानी 5 दिन तक लगातार करें। तो इसमें क्या होगा, जो अंडा रिलीज होता है वो फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत बेस्ट होता है, स्ट्रांग होता है। तो वो अगर आप कर रहे हैं, अगर आपको पता चले कि ये पीरियड में हमारा फ्लोमेट्री जो है, जो फ्लो या आपका स्पॉट है वो ज़्यादा दिख रहा है, आपका ब्लीडिंग का फ्लो है वो ज़्यादा दिख रहा है, तो माई बी कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सकता है। अगर इंटरमिटेड क्रैम्पिंग है, इंटरमिटेड क्रैम्पिंग मतलब आपको रुक रुक के हो रहा है या एक दिन गैप करके हो रहा है या शाम में हो रहा है, सुबह में हो रहा है और दोपहर में नहीं हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका एक ओवुलेशन कर सकता है। सो ये हो गया। अगर आपको मतली आए, उल्टे जैसा मन हो तो भी हो सकता है। हार्मोनल चेंज की वजह से उल्टे जैसा मन होता है, स्पॉटिंग ज़्यादा हो जाता है, तो ये हो गया। या मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है, जैसे मॉर्निंग में उल्टी का मन कर रहा है, तो ये अर्ली जो प्रेगनेंसी के गर्भ धारण करने के बाद का सिम्टम्स है। लेकिन कभी कभी आपको फर्स्ट पीरियड में ही दिख जाता है कि आप इस समय आपका बेस्ट होगा कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। तो कभी कभी हम लोग पीरियड से भी पता कर लेते हैं या अधिकतर गर्ल्स पीरियड से ही पता कर सकती हैं कि ये टाइम बेस्ट है ओवुलेशन के। अच्छा, ओवुलेशन का टाइम कितना होता है? जैसे हम आपको बताएं कि पीरियड से 14वें दिन से या 15वें दिन से 20वें दिन तक ये ओवुलेशन का डेट होता है आपका। जैसे पीरियड 5 तारीख को आया तो 20 तारीख से लेकर 25 तारीख का बेस्ट होता है ओवुलेशन डेट। अगर एक पीरियड में आपको 5 लक्षण दिख जाए तो आपको श्योर हो जाना चाहिए कि इस समय आपका गर्भ रुक सकता है। 5 लक्षण कौन हो गया? इसमें आपका एक पहला हैवी ब्लीडिंग, स्पॉटिंग, मॉर्निंग सिकनेस, इंटरमिटेड क्रैम्पिंग और आपको मॉर्निंग सिकनेस हो सकता है या आपको टॉयलेट बार बार लग सकता है या आपको उल्टी जैसा मन हो सकता है। तो अगर इतना मिलता है तो उसमें एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि इसमें प्रेगनेंसी कंसीव हो सकता है।
सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दे, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।